देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन है इसका क्या इम्प्लीकेशन है और रेशियो का क्या इम्प्लीकेशन है। ये बड़े आसानी से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 4 बार ए मल्टीप्लाइड है और नीचे क्या है, रेशियो है। ठीक है ना। तो रेशियो कैसे अप्लाई होगा ये हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होगा। ठीक है ना। तो ऊपर जो हमारे पास ए 4 बार मल्टीप्लाइड है तो ये हो जाएगा ए की पावर 4। ठीक है। और जो यहाँ पर हमारे पास है ए रेशियो ए। ठीक है। ए रेशियो ए का मतलब होता है ए अपान ए। ठीक है। मतलब जो रेशियो के बाद जो वैल्यू होती है वो डिवाइज़र हो जाती है। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे पहले ए डिवाइड बाई ए तो हम ऐसे रख लेंगे, लेकिन जो यहाँ पर ये एक दूसरा रेशियो है उसको वैसे ही रखेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया और ये इक्वल टू हमारे पास है 32 पहले से दिया हुआ। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग इसको दोबारा से लिखेंगे और ए रूज टू पावर 4 तो है ही है और यहाँ पर ये ए से ए कट जाएगा तो यानी यहाँ बचेगा क्या, 1। ठीक है। तो 1 रेशियो ए यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 32। तो अब यहाँ पर ये जो रेशियो का जो हमने पहले बताया था, जो रेशियो होता है उसमें जो फर्स्ट डिजिट होता है उसका वो डिवाइड होता है सेकंड डिजिट से। तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई सॉरी 1 पहले आएगा और डिवाइड बाई ए यहाँ आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो ये हो जाएगा 32। ठीक है। अब इसको हम कई तरीके से इसको लिख सकते हैं। या तो हम इस यहाँ पर 1/a जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर हम या तो इसको हम इधर सेंड कर सकते हैं, या एक और तरीका होता है कि ये जो नीचे होता है डिवाइज़र में नीचे होता है ये सीधा ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है। तो दोनों तरह से हम कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग पहला मेथड करते हैं, ए रेज टू पावर 4 इक्वल टू, इसको हम इधर राइट साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाई 1/a। और अब इस पर हम ये कर सकते हैं कि ये जो 1/a है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 32/a। ठीक है, इधर a टू पावर 4। अब इस a को हटाने के लिए हम दोनों साइड में a से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो a से मल्टीप्लिकेशन इस साइड में होगा तो क्या होगा, इधर a हो जाएगा और इधर जो है a से मल्टीप्लाई होगा तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा a रेज टू पावर 5 दिस इज इक्वल टू 32। और ये यहाँ पर फाइनली हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक। तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये समझने की कोशिश की कि रेशियो का क्या इम्प्लीकेशन होता है जब कॉन्टीन्यूअस रेशियो जैसे होते हैं तो। ठीक है ना। अभी मान लिया कि ये कई रेशियो हो, सपोज हम लोग कोई डिजिट ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मतलब 1:2 रेशियो 4:2 ऐसा कुछ है मान लीजिए। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2। ठीक है। और फिर यहाँ रेशियो 4:2 तो यहाँ पर है ही है। ठीक है। तो अब जो फाइनली फिर से इसमें नेक्स्ट आएगा, बेसिकली इसको भी हम लिख सकते थे वैसे ही, इसको हम 4/2 लिख सकते थे, है ना। तो इसको 1/2 फिर रेशियो इसको 4/2 जो आया इसको हम 2 लिख सकते हैं। फिर इसको आगे क्या लिखेंगे, तो ये 1/2 पे भी ये डिवाइड हो रहा है तो इसको लिखेंगे 1/2 और ये फाइनली 2 से डिवाइड होगा इस तरह से। ठीक है ना। और ये फाइनली क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 1/4। तो इस तरह से हम लोग जो रेशियोज होते हैं इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो चलिए ठीक है, रेशियो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।